हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं और डॉक्टर साहब आज जाने वाले थे मेरे मायके, क्योंकि 2-3 दिनों से केशव अपनी नानी के घर गया हुआ है। सुबह टाइम से उठकर घर के सारे काम निपटाए और फिर नहा धोकर हम दोनों हुए रेडी और निकल लिए थे अग्रोहा के लिए। आपको पता है मैं एकेडमी पर टीचिंग करती हूँ, तो वहाँ से मेरी छुट्टी नहीं थी, तो पहले मुझे वहाँ क्लास लेनी थी और डॉक्टर साहब को भी अपने 1-2 काम निपटाने थे। खेतों को चीरते हुए और करते हुए बातें हम पहुंचे अग्रवा एकेडमी पर। ने वहाँ बच्चों की क्लास ली और आगे का वर्क करवाया और डॉक्टर साहब ने अपने छोटे मोटे सारे काम निपटाए। फिर हम दोनों गाड़ी लेकर निकल लिए थे मेरे मायके के लिए। हमने वहाँ किसी को बताया नहीं था कि आज हम आने वाले थे। देखते हैं क्या रिएक्शन होने वाला है। रेलवे लाइन को क्रॉस करते हुए हम पहुँचे मेरे मायके, मगर भैया को डॉक्टर साहब ने बता दिया था तो सारा प्लान चौपट हो गया। वहाँ जाकर देखा तो भैया गली में हमारा वेट ही कर रहे थे। पहले जाकर भैया से मिले, फिर पहुँचे अंदर और देखते हैं कि बाहर कौन आता है। जब मैंने आवाज़ लगाई तो मम्मी एकदम भाग कर आई। सबसे पहले मम्मी से मिले और केशव को देखो, ऐसे लग रहा था कि इसको पता ही ना हो कि कोई आया है या नहीं। अपनी मस्ती में एल्बम देखे जा रहा था और अपने पापा से मिला। उसके बाद भैया ने की बनाना शेक बनाने की तैयारी। हमने वहीं बातें की थोड़ी सी और तभी भाभी आ गई थी, तो उन्होंने बनाया सभी के लिए ठंडा ठंडा बनाना शेक। पिछली बार जब मैं मायके गई थी तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे कि दीदी आपके भैया भाभी कहाँ रहते हैं। मेरे भैया और भाभी हिमाचल रहते हैं, क्योंकि भाभी वहाँ जॉब करती हैं। अब ये छुट्टियों में यहाँ आए हुए थे, तो भैया और भाभी से मिलकर की खूब सारी बातें और सबने पिया ठंडा ठंडा बनाना शेक। वहाँ की वीडियोज़ और फोटोज़ देखी। फिर मैं मम्मी से बातें कर रही थी, तभी किचन में जाकर देखा तो भाभी कर रही थी खाना बनाने की तैयारी। वो आज बनाने वाले थे पालक पनीर की सब्जी। ग्रेवी उन्होंने पहले पका रखी थी। जब मैं गई तो उन्होंने पालक को मिक्सी जार में अच्छे से पीस लिया था और ग्रेवी में मिक्स किया। अब वो फ्राई करने वाले थे पनीर को, जिससे स्वादिष्ट सब्जी भी बनती है और सब्जी का टेस्ट भी अलग रहता है। पहले फ्राई में थोड़ा घी डाल लिया और उसमें पनीर डालकर धीमी धीमी आंच पर उसे थोड़ा सा पका लिया। जब पनीर का पानी अच्छे से सूख जाए तब इसको सब्जी में डालना होता है, तो इन्होंने इसको अच्छे से पका लिया और फिर पालक की सब्जी में इसे डाल दिया और कर दिया मिक्स। अब वो लगाने वाले थे इसके अंदर छिमकन, तो लहसुन को बारीक कट कर लिया और घी में पका लिया और सब्जी के अंदर छिमकन लगा दिया, जिससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। फिर हम दोनों ने मिलकर बनाया गर्मा गर्म हलवा। तभी थोड़ी सी बारिश आ गई थी, तो बारिश में की खूब सारी मस्ती। और फिर मैंने बनाई सभी के लिए गर्मा गर्म रोटियां। भाभी ने सभी के लिए थालियां तैयार की। पालक पनीर की सब्जी में अगर पनीर ऊपर से थोड़ा मैश करके डाला जाए तो सब्जी का स्वाद और भी बढ़ जाता है। भाभी ने भी ऐसे ही किया। पहले सब्जी कटोरी में डाल ली और फिर पनीर को थोड़ा मैश करके ऊपर से डाल दिया। तक भाभी ने सलाद वगैरह कट किए और लस्सी वगैरह डाली, तब तक मैंने सभी के लिए गर्मा गर्म रोटियां बना दी। भाभी सबसे पहले डॉक्टर साहब और भैया को खाना देकर आई। ये सब वहाँ मस्ती कर रहे थे, क्योंकि केशव के मामा जी बोल रहे थे कि पूरा आम ऐसे ही खाना है, इसको कट नहीं करना। मगर केशव बोल रहा था मुझे तो आम को कट करके खाना है। तभी मैं इनके लिए आम कट करके लाई। इन्होंने गर्मा गर्म खाना खाया। फिर मैंने और भाभी ने गर्मा गर्म खाने का आनंद उठाया। सारा काम निपटा कर भाभी ने कही भैया से कुछ बातें। अब हमें जाना था शॉपिंग करने के लिए, तो मम्मी पापा से लेकर इजाज़त और भैया भाभी को साथ लेकर गाड़ी में बैठकर हम निकल लिए थे बरवाला के लिए, क्योंकि केशव को कपड़े लेके आने थे, साथ ही मेरे को भी 1-2 सूट लेके आने थे। तो हम सब पहुंच गए शोरूम पर, क्योंकि पहले केशव के कपड़े लेने हैं, बाद में मेरे सूट लेंगे। तो भैया और डॉक्टर साहब जब तक केशव को 1-2 ड्रेस ट्राई कराते, तब तक मैंने और भाभी ने थोड़ी सी वहाँ चूड़ियाँ और सामान देखा कि इस शोरूम में साथ ही चूड़ियों का भी भंडार था और साथ ही बच्चों की भी ड्रेस थी। 1-2 चूड़ियाँ पहन के ट्राई की तो हमें जो पसंद आई वो ले ली। अब थी केशव के ड्रेस लेने की बारी। वो 1-2 वहाँ पहन के ट्राई भी कर रहा था, मगर जब उसको कोई पसंद नहीं आई तो बाद में हमने टी शर्ट और जीन्स वगैरह चेक की। लास्ट में जाकर ये ड्रेस फाइनल हुई। अब था बड़ा टास्क, क्योंकि बहुत सारे सूट देखने के बाद भी हमें सूट पसंद नहीं आ रहे थे, ना ही भाभी को ना ही मेरे को। मगर लास्ट में हमें 2-3 सूट जो अच्छे लगे वो लेकर हम निकल लिए घर के लिए। अब गर्मी बहुत हो रखी थी, तो कुछ मन था ठंडा ठंडा खाने का,
केशव और केशव की मामी जी बोल रहे थे हमें तो आइसक्रीम खानी है ठंडी ठंडी। भैया और डॉक्टर साहब जी बोल रहे थे हमें फलूदा आइसक्रीम खानी है। सभी की अलग अलग डिमांड थी, जिसको जो चीज़ अच्छी लगी वही खा पी कर हम निकल लिए फिर घर के लिए, क्योंकि पापा की बार बार कॉल आ रही थी कि बहुत लेट हो गए हो, तुम्हें तो कपड़े लेके आने थे, ना कि पूरा शोरूम खरीद के लेके आना था। पापा की डांट सुनकर हम जल्दी से पहुंचे घर। केशव ने जाते ही अपने कपड़े नाना जी को दिखाए और बोल रहा था कि नाना जी मेरे को ये बहुत पसंद आए हैं। पापा ऐसे बार बार लगा के देख रहे थे कि छोटे नहीं हैं, मगर सही साइज के थे। मम्मी ने मेरे सूट ट्राई किए कि कैसे लेकर आई है, तभी भाभी ने हमें विदा करने की तैयारी की। पहले केशव को तिलक किया, अब डॉक्टर साहब की बारी थी और डॉक्टर साहब को तिलक नाक से लेकर पूरे माथे तक। ऐसा ही होता है गाँव में। भाभी ने डॉक्टर साहब की जुआरी की और जो पानी ले रखा था वही उनके सिर पर डाल दिया, खूब सारी मस्ती करते हुए। फिर भाभी ने मुझे भी विदा करने के लिए तिलक किया और हम सबसे विदा लेकर अब घर के लिए निकलने वाले थे। मम्मी और बुआ जी भी आए हुए थे, तो मम्मी और बुआ जी ने डॉक्टर साहब के साथ एक दो फ़ोटो क्लिक कराई और इधर देखा तो केशव अपने नाना जी से भी बहुत सारे पैसे लेने लग रहा था। तभी मम्मी को और भाभी को बाय बोलकर हम निकल लिए घर के लिए। 2-3 दिनों की बातें हो रखी थी केशव की, जो पेट में पच नहीं रही थी। आते हुए गाड़ी में अपने पापा को सारी बातें बताई कि हमने ये किया, हमने वो किया। घर आकर हम सबसे पहले मम्मी से मिले। ये था आज का व्लॉग। कोई गलती हो तो माफ़ करना। मिलते हैं कल, बाय।